डेबिट, क्रेडिट, अक्सर ये शब्द एक चक्रव्यूह की तरह लगते हैं, है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम अकाउंटिंग के इन 3 सुनहरे नियमों को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि इन्हें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगे। तो चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, क्योंकि सच तो यही है कि डेबिट और क्रेडिट को रटना है ही नहीं, बस इसके पीछे का लॉजिक समझना है। और यकीन मानिए, यही हमारा आज का सबसे बड़ा मकसद है। अच्छा, नियमों में सीधे कूदने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं दोहरे प्रभाव की अवधारणा या ड्यूअल इफेक्ट कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फंडा है। इसका मतलब बस इतना है कि हर लेन देन के, मतलब हर ट्रांजैक्शन के 2 असर होते हैं, बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक हेड, एक टेल। एक कुछ लेता है तो दूसरा उतना ही देता है, और हमें बस इन दोनों को ही रिकॉर्ड करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुनहरे नियम के साथ। ये नियम जुड़ा है लोगों या कंपनियों के बीच होने वाले लेन देन से। अकाउंटिंग की भाषा में इन्हें पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। और नियम बहुत ही सीधा है। पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। यानी अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट, और अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। इसे और भी आसान बना देते हैं। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, और जो दे रहा है वो क्रेडिट। बस इतना ही। अब इसे एक असली उदाहरण से समझकर देखते हैं। मान लीजिए राम ने एक बिजनेस को 10,000 रुपए दिए। अब सोचिए यहां पाने वाला कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस का कैश अकाउंट होगा डेबिट, और देने वाला कौन है? राम। तो राम का अकाउंट होगा क्रेडिट। अब इसका उल्टा देखते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने श्याम को 5,000 रुपए दिए। इस बार पाने वाला कौन है? श्याम। तो श्याम होगा डेबिट, और बिजनेस इस बार देने वाला है, तो बिजनेस का कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। देखा कितना सीधा लॉजिक है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे नियम पर। यह नियम बिजनेस की संपत्ति यानी एसेट से जुड़ा है। अब यह संपत्ति कुछ भी हो सकती है, चाहे वो फर्नीचर हो जिसे हम छू सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते। इन सब को हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। इसका नियम भी उतना ही आसान है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो भी संपत्ति बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट करो, और जो भी संपत्ति बिजनेस से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करो। बस ऐसे सोचिए कि बिजनेस का एक दरवाजा है। अगर कोई भी एसेट, कोई भी संपत्ति दरवाजे से अंदर आती है तो वो डेबिट है, और अगर कोई संपत्ति दरवाजे से बाहर जाती है तो वो क्रेडिट है। ये नियम बस एसेट्स के आने जाने पर नजर रखता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ऑफिस के लिए कैश देकर नया फर्नीचर खरीदा। तो बिजनेस के अंदर क्या आया? फर्नीचर। तो फर्नीचर हुआ डेबिट, और बिजनेस से बाहर क्या गया? कैश। तो कैश हुआ क्रेडिट। अब एक और, मान लीजिए एक पुरानी मशीन बेच दी। तो मशीन बिजनेस से बाहर गई, मतलब क्रेडिट, और बदले में क्या मिला? कैश, जो बिजनेस के अंदर आया। तो कैश हुआ डेबिट। देखिए ये सिर्फ संपत्ति का लेन देन है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी नियम की। ये नियम एक तरह से बिजनेस के फायदे और नुकसान की कहानी बताता है। ये जुड़ा है सारे खर्चों, नुकसान, आमदनी और फायदों से। इन्हें नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं, क्योंकि ये साल के आखिर में बंद हो जाते हैं। नियम बिल्कुल साफ है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब बिजनेस का कोई भी खर्चा या नुकसान होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा, और कोई भी आमदनी या फायदा होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो याद रखने के लिए सीधी सी बात है, सारे खर्चे और नुकसान डेबिट, और सारी इनकम और फायदे क्रेडिट। इसी नियम से पता चलता है कि बिजनेस पैसा कमा रहा है या गंवा रहा है। जैसे जब कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक खर्चा है ना? तो सैलरी अकाउंट होगा डेबिट। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी किराएदार से दुकान का किराया मिला तो वो क्या है? वो बिजनेस की इनकम है, तो रेंट अकाउंट होगा क्रेडिट। सब कुछ बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए ही तो है। ठीक है, तो अब तक हमने तीनों नियमों को अलग अलग समझा। अब असली मजा है इनको एक साथ काम करते हुए देखने में। चलिए देखते हैं कि जब एक के बाद एक कई ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये नियम कैसे मिलकर काम करते हैं। तो चलिए एक असली सीन देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, 20,000 रुपए कैश देकर एक लैपटॉप खरीदा। यहां क्या हुआ? एक एसेट लैपटॉप अंदर आया तो डेबिट, और दूसरा एसेट कैश बाहर गया तो क्रेडिट। ये था नियम नंबर 2। अगला, एक कस्टमर ने 5,000 रुपए का बिल चुकाया। तो कैश अंदर आया,
नियम 2 के हिसाब से डेबिट, और कस्टमर कौन था, देने वाला, नियम 1 के हिसाब से क्रेडिट। और आखिर में 3000 रुपये दुकान का किराया दिया। किराया क्या है? एक खर्चा, नियम 3 के हिसाब से डेबिट, और कैश बाहर गया, नियम 2 के हिसाब से क्रेडिट। देखा कैसे तीनों नियम मिलकर बिजनेस की पूरी कहानी बता रहे हैं। अब अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो एक सुपर आसान शॉर्टकट है। समझिए, ये एक मेंटल चेकलिस्ट है जो ज्यादातर डेबिट क्रेडिट की गुत्थी को चुटकियों में सुलझा देगी। सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है? बस कैश के आने जाने पर ध्यान दीजिए। ये सीधा आपको नियम नंबर 2 पर ले जाएगा और आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। दूसरा सवाल, ये जो लेन देन हुआ, ये कोई खर्चा है या कोई इनकम? क्या कोई बिल भरा गया या कहीं से बिक्री का पैसा आया? ये सवाल आपको सीधा नियम नंबर 3 पर ले जाएगा। और आखिरी सवाल, इस लेन देन में कोई इंसान या कंपनी शामिल है? कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? ये सवाल आपको नियम नंबर 1 से जोड़ देगा। और यकीन मानिए, इन 3 आसान सवालों से 90% से ज्यादा बार जवाब बिल्कुल सही होगा, वो भी बिना कुछ रटे। ये सब सिर्फ लॉजिक का खेल है। तो ये 3 सुनहरे नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये तो बिजनेस की भाषा है, उसकी ABC है। एक बार इस लॉजिक को पकड़ लिया तो डेबिट और क्रेडिट का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो अब जब ये बुनियाद मजबूत हो गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि अकाउंटिंग की दुनिया में अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस पर महारत हासिल की जाए।